फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज़ा बढ़े। ये फेलोस, आज हम एक नावल टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं होगा। ये फेलोस, टॉपिक ये है कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की आपको सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ जाए तो उसका तरीका कार क्या है। डी फेलोस, जब हम पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 29 और जनरल क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 16, जनरल क्राइम्स एक्ट 1897 और कानूनी शहादत आर्डर का आर्टिकल 21B पढ़ते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। ये तीनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, लेकिन जब हम कानूनी शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 21B पढ़ते हैं और फिर आर्टिकल 2M को जब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मिलती है। अब जब डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो ये वही डॉक्यूमेंट है, वही डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी है कि दी वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used, of which may be used as evidence of the matter. सिंपल ये है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई चीज़ फिगर से, मार्क से, लेटर से लिखी हुई है, एक्सप्रेस की हुई है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है और उसका पर्पस जो है वो बतौर एविडेंस उसे किसी फोरम के सामने प्रोड्यूस करना हो। तो अब डियर फेलोस, ये तीनों सेक्शन और आर्टिकल के अंदर तो डॉक्यूमेंट को ऑलमोस्ट एक जैसे अंदाज में डिफाइन किया गया है, लेकिन जब हम 2M कानूनी शहादत आर्डर का पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 का जो सेक्शन 2M है उसके अंदर भी इसे बताया गया, लेकिन एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट एविडेंस दी गई कि कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिफेलोस, आज जिस जजमेंट की रोशनी में हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को पाकिस्तान की जो साबका जजमेंट्स हैं उनकी रोशनी में और इंडिया की जजमेंट्स की रोशनी में और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की कुछ जजमेंट्स की रोशनी में डिटेल के साथ तारक शेख साहब ने इसे डिस्कस किया और ये जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पर मौजूद है 2023 LHC पेज 4468। इन्होंने सारी डिस्कशन करने के बाद जो इसका ऑपरेटिव पैरा लिखा जिसके मुतालिक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बताया कि कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं इस डॉक्यूमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट इन जनरल पार्लेंस डॉक्यूमेंट मीन्स एनी एम्बॉडीमेंट ऑफ एनी टेक्स्ट और इमेज however recorded and includes any data, text, images, sound, voice, codes, computer programs, software and all databases are microfilm or computer generated microfilm or similar device. However, a statute may define it in a particular manner according to its aims and objectives. फेलोस, ये जो जजमेंट इन हैंड है इसके अंदर बेसिकली एक USB एक पार्टी ने अप्लाई किया जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा थी कि उसको उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस को एग्जामिन किया तो पता चला कि हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है, कोई SOP इशूड नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है जिसके जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। डी फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात का अपनी जजमेंट के अंदर इजहार भी किया और आखिर पर उन्होंने इस चीज़ के मुताल्लिक अपनी फाइंडिंग भी दी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा एडमिटेडली द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर कॉपी ब्रांच डजंट हैव एनी डिफाइंड प्रोसीजर फॉर द इशुएंस ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ USB, देयरफॉर सीकिंग support from the law relating to the supply of certified copies of paper documents, it is directed as follows. The data in USB, यानी ये बताया जा रहा है कि किस तरह USB जो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी कैसे जाएगी।
कहा दी डेटा इन यूएसबी विल बी प्रोवाइडेड ऑन एन अनएडिटेबल कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी, इंश्योरिंग दैट नो चेंजेस कैन बी मेड टू द डिजिटल कॉपी. Number 2, a text file shall be inserted in the send compact disk containing the particulars which the copy branch agency stamps on every certified copy of the paper document it issues. There are, अब ये उन्होंने ये फॉर्म दिया जिसके तहत ये इशू होगी. कहा दी ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कॉपी ब्रांच शैल गिव अ रिटन सर्टिफिकेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 3 ऑफ QS under the above table. The applicant shall be liable to pay the cost of the aforesaid certified copy. fellows, ये एक नया कॉन्सेप्ट था या आप यूं कह लें कि अनअटेंडिंग एरिया था फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. इस जजमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया और उसकी जो कॉपी प्रोवाइड करने का तरीक़ाकार भी बताया गया. उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच.